सही बुखारी शरीफ है, किताबुज़ ज़कात, हदीस नंबर 1425 है। फिर यही रिवायत किताबुल मगाज़ी में भी आई है, हदीस नंबर 4090। सही मुस्लिम किताबुल ईमान में भी ये हदीस आई है, हदीस नंबर 19। और इसी तरह कई हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ भेजा तो उनसे फरमाया, अन करीब तुम अहले किताब की एक जमात के पास पहुंचोगे, जब तुम इनके पास आओ तो उन्हें यह गवाही देने की दावत देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो तुम्हारी ये बात तस्लीम कर लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। अगर वो ये बात भी मान ले तो इन्हें बताना इन पर ज़कात फ़र्ज की गई है, जो इनके अमीरों से लेकर इनके गरीबों में तकसीम की जाएगी। अगर वो ये तस्लीम कर ले तो उनके अमवाल से छांटी करके उम्दा माल लेने से एहतजार करना, मजलूम की बद्दुआ से डरते रहना, क्योंकि उसकी दुआ और अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत दरमियान में कोई और चीज रुकावट नहीं। अब इस हदीस पाक में 3 चीजें हैं जो समझनी है। पहली ये फरमाया कि जहां तुम जा रहे हो वहां कौन रहते हैं? अहले किताब। अहले किताब तो खुदा को मानते थे, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि वहां जाकर दावत देना, उनको कहना कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो ये बात मान लें तो फिर नमाज की बात करना, जब वो ये मान ले तो फिर ज़कात की बात करना। पहले तौहीद की बात करना और जब तौहीद और रिसालत को वो कबूल कर ले फिर नमाज की बात करना। अब ये सिखाने वाले को दूसरी बात सिखाई गई है कि जब दीन की बात करते हैं ना तो बहुत सारे मसाइल दीन के यकदम बयान करके फौरन अमल की तवक्को नहीं करनी चाहिए। हमेशा दीन के मसाइल बतदरीज बताते, जहन के मुताबिक हिकमत से उतारते हैं, ताकि दिमाग मसाइल को कबूल भी करे और बतदरीज अमल होता है। इसलिए फरमाया जब वो ईमान ले आए फिर नमाज की बात करना, ईमान के साथ ही नमाज की बात और नमाज के साथ ही ज़कात की बात और दीगर अहकाम की बात न करना। पहले बात करनी है ईमान की। जब वो ईमान ले आएंगे तो फिर एक चीज की बात करनी, किसकी? नमाज की। और जब नमाज का मफहूम दिल में अच्छी तरह बैठ जाए तो फिर ज़कात की बात कीजिएगा। फिर ज़कात का कॉन्सेप्ट समझाइएगा कि इस्लाम में ये ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है ये इस वजह से है कि अमीरों से माल लेकर गरीबों में तकसीम किया जाए ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा हो सके। सिर्फ ज़कात का हुक्म नहीं दिया, साथ हुक्म के साथ हिकमत को भी बयान कर दिया। दूसरी बात ये हदीस में बयान हुई। और तीसरी बात, अब ये हिकायत है, फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचना, किसी पे जुल्म न करना, और ऐसा ना हो कि जुल्म करते करते किसी मजलूम की तुम्हारे लिए बद्दुआ निकले। और मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के यहां कबूलियत में बीच में कोई चीज रुकावट नहीं है। असल में ये जो पैगाम है ना, ये हमारे जैसे लोगों के लिए जिनकी तरबियत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद की है, उन ज़वात से जुल्म की तवक्को नहीं की जा सकती। जिनकी आका अलैहिस्सलाम ने तरबियत की वो तो ज़वात पाक है, वो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के आगे कदम भी नहीं रखते थे। आका की तरबियत ने सहाबा अहले बैत के कुलूब को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की लिल्लाहियत का आबदीना बना दिया था। वो अपना माल देते जरूर थे, किसी का छीन के जुल्म नहीं करते थे। जुल्म करने वाले हम हैं। तो फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचना, यानी कि किसी पर जुल्म की इंतहा मत करना। तुम्हें मनसब मिल गया है ना, पैसा ज्यादा आ गया है ना,
तो इस सारी चीजों से तुम्हारी आंखों पे चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए जहालत की। तुम्हारे मां तहत गरीब जुल्म की चक्की में पिसता रहे और तुम उसके हाथों की कमाई खाकर लोगों में अमीर मशहूर रहो ना, ऐसा ना करना। हां, जुल्म करने से भी बचना, मजलूम को पाओ तो मदद करना, मजलूम को ज्यादा जोर देकर उसकी बद्दुआ का शिकार नहीं होना चाहिए। मजलूम की बड़ी कैटेगरीज, लेकिन किसी के मां तहत कोई बंदा काम कर रहा हो, उसको चाहिए कि उसको रहमत के साथ ट्रीट करे, रहमत के साथ उसके साथ पेश आए। कोई गलती हो जाए तो मोहब्बत से समझाने की कोशिश करे, या अंदाज ऐसा इस्तेमाल करे कि जो जिसको समझा रहे ना उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। हर तरह उसकी इज्जत का लिहाज भी रखना है, हिकमत के साथ बात दिल में डाल देनी है। और अगर आप ये समझे कि मेरा मां ताहत है, मैं इसको तनख्वाह देता हूं तो मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मैं गाली दूं, मैं गुस्सा करूं, मैं 7 पुश्ते खंगाल दूं, इसकी मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। उस बंदे से पूछो, पूछने वाला है तुम्हें। जब खुदा की मार आती है ना तो बंदों को समझ भी नहीं आता कि कारोबार मुनहदिम कैसे हुआ है और कारोबार का शिराजा बिखरा कैसे है। बंदे हाथ ही मलते रह जाते हैं। जुल्म रब को पसंद नहीं, मोहब्बत पसंद है, तो वो करो ना जो रब को पसंद है। जुल्म रब को पसंद नहीं, खैर खाई रब को पसंद है, तो करो ना। जुल्म रब को पसंद नहीं है। एक दूसरे के काम आना पसंद है, तो करो, आओ ना एक दूसरे के काम। जुल्म पसंद नहीं है रब को। मोहब्बत के साथ मीठे बोल बोलना ये रब को पसंद है, तो बोलो ना मीठे लफ्ज। जुल्म पसंद नहीं है रब को। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल को राहत के साथ पेश आओ, आला अखलाक पसंद है, तो आला अखलाक से बात करो ना। ये रवैया, आगे मेरे चंद दर्स आने हैं, मैं रवैयात के ऊपर दर्स दूंगा, उस वक्त बहुत बातें आएंगी। ये रवैयात बदलने होंगे। ये सारी शैतानगरी है कि मैं अमीर हूं, जरूरी नहीं समझता हूं गरीब के साथ मैं अच्छे अखलाक से बात करूं। यह रवैया टोटल दीन के मुखालिफ। हजरत उस्मान गनी सेठ नहीं थे? जरा बताओ ना, था कोई सेठ उन जैसा? बोलिए। तो बताओ, जब हुजूर की मजलिस सजती, जहां सारे दीवाने उधर ही बैठे होते थे ना? बोलिए। फारूक आजम सेठ नहीं थे? अमीरों की औलाद थे वो, लेकिन जहां सारे दीवाने बैठते वो भी उधर ही बैठते। हुजूर फरमाते तलवारें उठा लो, कोई अपनी सेठी नहीं देख रहा, तलवारें उठाकर जिरे पहन के हुजूर के सामने आ जाते। फरमाया जंग लड़ रही है, सारी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते। हुजूर बुला ले तो आ जाते, फरमाया जाओ तो चले जाते। हुजूर की किसी बात से शिकवा नहीं करते, वो आपस में भी शिकवा नहीं करते। अपने माल की बढ़ोतरी से कभी किसी के ऊपर अपना आप साबित नहीं करते थे। ये मिसालें क्या कम है हमारे लिए, जो आज हम अपने रवैयात को मुख्तलिफ बना लिया है। जो ज्यादा पढ़ जाए ना बात करते हुए, तकब्बुराना लहजे में बात करता हूं, मैं इससे क्या बात करूं, ये तो जाहिल आदमी है। अच्छा, ये जाहिल आदमी है, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, फिर आपका रवैया जाहिलाना क्यों है? ये तो जाहिल है। आपका जो जाहिलाना रवैया है वो तो आपको पढ़ा लिखा भी साबित नहीं करता। जो पढ़ा लिखा होता है, सामने वाला जाहिल हो या ना हो, पढ़ने वाला बंदा अपने इल्मी जोर और हिकमत के साथ ऐसे बात करता है कि सादा आदमी बोले यार मुझे इज्जत दे के बात की गई है। इज्जत देना सीखें। अगर इज्जत देना नहीं आई ना जिंदगी में, इज्जत बरकरार भी नहीं रहनी। अगर कोई बंदा चाहता है कि अल्लाह ताला मुझे इज्जतदार रखे, सबसे पहला वजीफा है कि वो इज्जत देना सीखे। अगर इज्जत देना नहीं आती तो फिर इज्जत मांग क्यों रहे? अगर इज्जत इतनी कीमती चीज है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते। अपने लिए आला इज्जत पसंद की। आपको पसंद है कि मुझे प्रोटोकॉल वाले लफ्ज बोले जाए, आपको पसंद है कि मैं किसी मजलिस में जाऊं तो मेरा हाथ थाम कर
मुझे नुमाया जगह पे बिठाया जाए, और तुम्हारे घर कोई आए तो तुम जरूरत नहीं समझते कि उसको इज्जत की जगह पे बिठाए। अगर इज्जत पसंद है ना तो मिलेगी उस रास्ते से। इज्जत देना सीखो, इज्जत तुम्हारे घर का मेहमान बन जाएगी। और अगर इज्जत नहीं करोगे तो इज्जत खुद तुम्हारे साथ नफरत करना शुरू कर देगी। तो क्या कहा, फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचना। मजलूम जब जुल्म से तंग आके कहता रहा, मौला इससे मेरी जान छुड़ा दे, मौला इसको गर्क कर दे, ऐ मौला ये जो जुल्म करने वाला है, ऐ मौला इसको मौत दे दे हमारी के करीब, तंग आके जुल्म से। तो फिर जब खुदाई मार आती है ना तो फिर बंदा तौबा भी करे तो तौबा भी कबूल नहीं होती, फिर बंदा कुलाटियां मारता है। नहीं, जब मोहलत थी तब तो जुल्म करने से बाज नहीं आए। जब मजलूम तुमसे माफी मांग रहा था तब तो तुम मुतकब्बिर बने रहे। जब मजलूम गिड़गिड़ा रहा था, वो रब की मखलूक थी, वो अल्लाह के बंदे ही थे, जब वो गिड़गिड़ा रहे थे तो तुमने माफी नहीं दी। और जब उन्होंने अपना हथियार इस्तेमाल कर लिया, हथियार क्या थी, दुआ के लिए हाथ उठा दिए और कहा मौला तेरे सिवा कोई नहीं है कि मुझे इस जुल्म से बचाए, इस जालिम को नेस्त व नाबूद फरमा दे। खुदा की पकड़ आई तो देखा जालिम किस अंदाज में मिसमार कर दिया गया। अगर इसे एक जुमले पे कलाम करे तो बड़ी हदीस है, बहुत बड़ा मजमून। सिर्फ अपनी जिंदगी को पॉजिटिव एंगल पर रखें। जहां आपका दिल महसूस करने लगे ना यार नेगेटिव एंगल पे आ गए, फौरन वहां से चेंज हो जाए।